देखिएगा, हमने अपनी पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था जर्नल एंट्री से रिलेटेड। उन एंट्रियों को आपको करना था, समझना था। यदि वो समझ में नहीं आई है तो हम उसको वापस कराते हैं। फिलहाल हम उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि वो प्रश्न कैसे करना था, उसके बाद हम उसका लेजर ट्राई करेंगे। अब एक बार मेरे साथ में देखोगे उस प्रश्न को। अब हम समझते हैं, उस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, आई थिंक आपको स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, नरेंद्र ने व्यापार प्रारंभ किया 30,000 है, नकद माल खरीदा 15,000, अमर को माल बेचा 6,000 है, श्याम से माल खरीदा 4,000 है, फर्नीचर खरीदा 3,000, अमर से नकद प्राप्त हुए 2,000, किशन से नकद माल खरीदा 1,000, राम को दुकान का किराया चुकाया 500 रुपये, महेश से कमीशन प्राप्त हुआ 1,000 रुपये, और नकद बिक्री है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, 8,000। घर खर्च के लिए रकम निकाली 2,000। देखिए, ये तो आपका सवाल था। अब इस सवाल को हमने जर्नल में किया है। हमें एक बार इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। कारण इसका ये है कि हमको यहाँ पे जर्नल ना सीखनी है, हमको तो लेजर सीखना है। जर्नल तो आई थिंक आपको सिखा है, आपने हमको समझाया था। हम इसका लेजर सीखने से पहले जर्नल देखते हैं इसका। देखिएगा, अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश आ रही है और कैपिटल मतलब आपका प्रोप्राइटर पैसा देने वाला है। तो आपको अमाउंट शो हो गया 30,000, जैसा आपको स्क्रीन पे उसका आंसर दिख रहा है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अपना जो ट्रांजेक्शन था, आप अगला ट्रांजेक्शन देख सकते हो। आपका ट्रांजेक्शन है नकद माल खरीदा। लिखा है आपको गुड्स परचेज्ड। आपको अपना माल, नकद माल खरीदा है, आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि माल आ रहा है और कैश जा रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा आपका, ट्रांजेक्शन है अमर को माल बेचा। हम अमर को माल बेच रहे हैं, तो अमर, आपका जो अमर है वो माल पाने वाला है, माल जा रहा है। तो अब आप यहाँ से एंट्री करोगे कैश अकाउंट अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने एंट्री करी अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास में है श्याम से माल खरीदा। आप श्याम से माल खरीद रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपका माल आ रहा है, श्याम देने वाला है। एंट्री करी आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास में आता है फर्नीचर खरीदा। आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो उसके लिए आपका फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रही है। आपने एंट्री करी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आप देख पा रहे हो, आपको 15 जनवरी को आपका अमाउंट एंट्री करी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किशन से नकद माल खरीदा। देखिए, यहाँ आप नकद खरीद रहे हो, नकद खरीदा है, इसका मतलब आपको किशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ किशन के नाम से कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये वाली एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है किशन से माल खरीदने के बाद आप आगे वाला ट्रांजेक्शन करोगे राम। बीच में आपका एक ट्रांजेक्शन मिस हो गया था। अमर से नकद प्राप्त हुए, हम अमर से प्राप्त कर रहे हैं, कैश आ रही है, अमर देने वाला है। तो एंट्री करिए अपन ने कैश अकाउंट डेबिट टू अमर। ये वाली एंट्री आप देख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू अमर। अमाउंट एंट्री होगी, नरेशन होगा आपका बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में राम को दुकान का किराया चुकाया। देखिए, आपको हमने पहले भी समझाया था, एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको कि जब आपका पर्सनल अकाउंट के साथ नॉमिनल भी इफेक्ट होता है, यदि आपका नॉमिनल अकाउंट भी इफेक्ट हो रहा है, तो हम नॉमिनल को ही लेते हैं, पर्सनल की मान्यता रद्द कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पर आपके रेंट, राम और कैश, तीन अलग अलग अकाउंट है, तो आपको राम से कोई मतलब नहीं है। राम अकाउंट वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, ओनली एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
आप एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिएगा आपने एंट्री करी है 25 जनवरी को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका होगा महेश से कमीशन प्राप्त हुआ। सेम बात यहां पर भी, आपका महेश पर्सनल अकाउंट होता है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। तो जब आपका नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो गया है तो महेश का कोई लेना देना नहीं है। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये रही आपकी एंट्री, देख लीजिएगा आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका होगा नकद बिक्री, कैश सेल्स। आपने माल बेचा है, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम माल बेच रहे हैं, माल जा रहा है और कैश आ रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका नकद आहरण किया है आपने, घर खर्च के लिए रकम निकाली। घर खर्च यानी पर्सनल यूज, और जब हम पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालते हैं उस समय एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको एंट्री करनी है ड्राइंग, जब पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाल दिया जाता है आप एंट्री करोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये थी आपकी जर्नल। अब हम इसका लेजर समझेंगे। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो। अब हम इसकी लेजर समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप मेरे साथ में ध्यान दीजिएगा, लेजर कैसे बनानी है। लेजर के लिए आपको अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। जिस प्रकार के आपने जर्नल करी है, देखो ये जर्नल का सवाल हमने आपको सेंड भी किया है, सॉल्यूशन भी सेंड किया है, तो आप वहां से एक बार इसको देख सकते हो। जब कोई एंट्री समझ में नहीं आती है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। हम पहला ट्रांजेक्शन फिर समझते हैं जिसके लिए हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन है आपका नकद से रोकड़ से बिजनेस प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया है आपने, और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में समझा था, हमारे पर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो पहली एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हुई है। तो हम यहाँ पे 2 खाते इफेक्टिव करते हैं, 2 खाते बनाते हैं। पहला खाता बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा खाता बना कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप उसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपकी एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वी हैव टू अकाउंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज कैपिटल। हम इस ट्रांजैक्शन के लिए 2 खाते इफेक्टिव करते हैं, पहला कैश, दूसरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमने पहला अकाउंट बनाया कैश। अब यहां आप देखोगे कैश अकाउंट क्या हो रहा है। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। भाई आपकी एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हमारी एंट्री क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमारा कैश क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। कहां लिखना है, डेबिट साइड में। आप एंट्री डालोगे 2011 जनवरी 1 टू कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू कैपिटल, ठीक है। और जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जैसे हमारा ये अकाउंट है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखना है आपको, यहां लिखोगे 11 जनवरी 1 बाय कैश। एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट में लिखा जाता है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट साइड में लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी क्रेडिट साइड लिखना है। लिखना क्या है, तो जो डेबिट हो रहा है उसकी क्रेडिट में जो चीजें आई है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट में क्या आया, कैपिटल आया था, तो टू कैपिटल। मतलब कैश के अंदर कैश का नाम नहीं लिखते हैं। कोई भी अकाउंट कैपिटल बनाओगे तो वहां कैपिटल नहीं लिखेंगे, परचेज बनाओगे तो वहां परचेज नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने का तरीका था। आप वापस एक बार पोस्टिंग समझिए। ये जो लेजर में लिखने का काम होता है उससे बोलते हैं खतौनी, खाता बही। ये सब जो बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं खाता बही। और खाता बही में लिखने का जो तरीका होता है, जो खाता बही में हम लिख रहे हैं, लिखने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं खतौनी। उसको क्या कहते हैं, खतौनी। पोस्टिंग, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पोस्टिंग। हम यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं, पर ट्रांजेक्शन हमको पोस्टिंग करनी है। तो पहला एंट्री ये थी। अब हम जस्ट सेकंड ट्रांजेक्शन, अवर सेकंड ट्रांजेक्शन इज कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने पास ट्रांजेक्शन हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपने यहाँ पे भी 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, पहला परचेज, दूसरा कैश।
हमने कैश तो खोल रखा है लेकिन परचेज नहीं था, तो हमने एक एडिशनल अकाउंट बना लिया परचेज। देखो आपको जब भी नया खाता खुलता है लेजर में उसको खोलना पड़ेगा, हर बार अलग अलग अकाउंट खोलकर आपको काम करना है। एक बार खाता खोलने के बाद सेकंड टाइम नहीं खुलता, उसके अंदर ही पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास परचेज अकाउंट एडिशनल ओपन हो गया, एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज क्या हो रहा है, आप मुझे जवाब दीजिएगा, चैट बॉक्स में लिखना। परचेज क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? लिखो फटाफट, परचेज क्या हो रहा है? इस एंट्री में क्या हो रहा है? परचेज डेबिट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा तो जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को भी। जनरल एंट्री में आपका परचेज क्या हुआ? डेबिट। तो आप परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे जनवरी 4 2011 जनवरी 4 टू कैश, और अमाउंट लिखा हुआ आपको यहाँ पे 15,000। आपने यहाँ पे 15,000 फिलअप कर दिया। एनी डाउट? नेक्स्ट, इसी पोस्ट ट्रांजेक्शन को आप कैश अकाउंट में भी लिखोगे। आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो आप कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे 2011 जनवरी 4 बाय परचेज, और अमाउंट हो गया 15,000। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वंस अगेन समझते हैं फिर से। देखो, जो ट्रांजैक्शन आप लिखते हो, जैसे आपको जनरल समझ में आया था, ये पोस्टिंग, ये एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री है, ठीक है। एक एंट्री से दो खाते इफेक्टिव होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक एंट्री से दो खाते इफेक्टिव होते हैं, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब इस एंट्री में आपके कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं, आप मुझे मैसेज में लिख के भेजिएगा कौन कौन से खाते हो रहे हैं। एक तो परचेज और दूसरा कैश। भाई पहला कौन सा हो रहा है? परचेज, दूसरा कौन सा है? कैश। अब इन दोनों की साइड चेक करोगे। पहले तो इन दोनों खातों को बना लो, यदि आपने नहीं बनाया है तो। हमने यहाँ इन दोनों को बना लिया, पहले तो कैश बना लिया, दूसरा परचेज बना लिया, ठीक। अब मुझे बताओ परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? लिखोगे आप चैट पर, फटाफट लिखिएगा ताकि समझ में आएगा हमको। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? इस एंट्री में क्या हो रहा है? आप एंट्री देख पा रहे हो, आपको लिखी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रहा है? परचेज डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेबिट। तो आप परचेज के डेबिट साइड लिखोगे, और लिखना क्या है? परचेज के अलावा बाकी जितनी भी सारी चीजें दे रखी है वो लिखनी है। तो परचेज के अंदर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो कैश क्रेडिट हो रहा था, तो आप कैश के क्रेडिट में लिखोगे बाय परचेज, ठीक है। एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझते हैं, हो सकता है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन देखोगे आप, आपको एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने एंट्री करी अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए यहां पर आपके दो नए खाते खुल गए, एक तो अमर, दूसरा सेल्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? पहला अकाउंट कौन सा खुला? अमर, दूसरा सेल्स। तो हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे, पहला तो अमर, दूसरा सेल्स। अकाउंट बनाना समझ में आ गया? जिस एक अकाउंट की दो साइडें होती है, पहली साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट। आप कॉलम कुछ इस तरह से बनाओगे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट अमर अकाउंट, अमर क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? अमर इस एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट, ठीक है। तो आप डेबिट साइड लिखोगे, जो अकाउंट हो रहा है, जो साइड उसको लिखी हुई है उसी साइड में आपको पोस्टिंग करनी है। अमर डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट साइड लिखोगे, आप लिखोगे 2011 जनवरी 5, जो डेट दे रखी है 8 दे रखी है तो 8 लिखनी है, 5 दे रखी है 5 लिखनी है। आपने लिख दी डेट, और अमर डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स। अमाउंट दिया हुआ आपको 6,000। ये समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। देखिए अपना अकाउंट एंट्री थी हमारा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने फर्स्ट अकाउंट में पोस्टिंग करी टू सेल्स, जस्ट सेकंड अकाउंट इज सेल्स। आप सेल्स अकाउंट बनाओगे तो हम ये देखते हैं सेल्स क्रेडिट हो रहा है
यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हुआ तो आप क्रेडिट साइड में एंट्री करो, पोस्टिंग करोगे 2011 जनवरी 8 बाय अमर, और अमाउंट है आपका 6000। पर ट्रांजैक्शन 2 बार लिखा जाता है, कंपलसरी है ये, एक ही ट्रांजैक्शन को 2 खातों में लिखना है, कंपलसरी है। जैसे अपन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 खाते बनाने हैं, पहला परचेज, दूसरा श्याम। अब परचेज तो बना हुआ है, आपको बनाना क्या होगा, श्याम अकाउंट। तो मैं यहाँ पे एक श्याम अकाउंट बनाता हूँ, जैसे मैं इसको साफ करके यही पास में एक श्याम अकाउंट बनाता हूँ, आप देखने की कोशिश करना, ठीक है। आपका परचेज तो बना हुआ है, हमने एक बनाया श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट। अब आप सबसे पहले पोस्टिंग करोगे परचेज के अंदर, परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, तो परचेज की डेबिट साइड में लिखना है टू श्याम, परचेज की डेबिट साइड लिखोगे टू श्याम, और अमाउंट होगा आपका 4000 रुपए। श्याम क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो श्याम की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय परचेज 4000। इस तरह से पोस्टिंग करनी है आपको। समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं इसको, आपको इसी तरह से अकाउंट बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, अगला ट्रांजैक्शन क्या लिखा आपको, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपको कैश अकाउंट तो बनाया हुआ है, आपको फर्नीचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैं एक अकाउंट साफ करके आपको बना के बताता हूँ कैसे बनाना है। कैश तो बनाया हुआ है, फर्नीचर बनाना होगा, हम एक अकाउंट बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। आपका फर्नीचर डेबिट हो रहा है क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, हम एंट्री करेंगे बाय कैश, बाय सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर आ रहा है तो टू में लिखोगे टू कैश, और कैश अकाउंट के अंदर लिखना है बाय फर्नीचर, ठीक है। इस तरह से आपको पोस्टिंग करनी है, पूरा सवाल आप ट्राई करोगे, कॉपी में इसका लेजर बनाओगे, नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछोगे, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, आप उस सॉल्यूशन को देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करोगे, लेजर समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, प्रयास करना है, जब तक आप इसको 1-2 बार नहीं करोगे तब तक समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन आपको ट्राई करना होगा। जितने आपने जर्नल एंट्री करी है उसी को आपको वापस पोस्टिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन अभी भेज रहा हूँ, ये जर्नल एंट्री करी ना, मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, वो आप देख लीजिएगा। आपको यदि और किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, वहां से आप एक बार ट्राई करना, समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो फिर वापस आप हमसे मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। यदि किसी प्रकार की और कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर मैसेज करें। धन्यवाद। क्लास को यहीं अपन ओवर करते हैं।